वैदिक आर्ट ऑफ लिविंग के तीसरे सत्र में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। सबको मेरी सप्रेम नमस्ते। देरी के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कुछ आवश्यक कारणों से कुछ देर हो गई, तो उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम अपने अगले विषय पर आते हैं। कल हमने ध्यान में शरीर, मन और प्राण तीनों के आधार पर जानने का प्रयास किया था कि मैं क्या हूँ, क्या इनमें मैं कुछ हूँ या इनसे भिन्न हूँ। तो आप सभी का अनुभव होगा, जो ध्यान में आपने अगर ध्यान पूर्वक कर पाए, आराम से कर पाए, तो ना तो मैं शरीर निकला, ना मैं मन निकला, ना ही प्राण, क्योंकि ये तीनों चीजें जड़ प्रतीत हुई। जो मन के बारे में हमारी सबसे बड़ी समस्या आती है कि मेरा मन भाग जाता है, पता नहीं चलता, भाग जाता है। होता क्या है कि मन अपने आप नहीं भागता, हम उसको भगाते हैं। जो मेरी इच्छा होती है या मेरे मन, मुझको जो अच्छा लग रहा होता है, तो वही विचार मैं अपने मन को दे देता हूँ और मन फिर वहां पर चिंतन करने लगता है। आप सबका अनुभव होगा जो घर में कभी ध्यान में बैठते होंगे कि जैसे ही हम ध्यान में बैठे, फोन की घंटी बजी या हमारी डोरबेल बजी, तो क्या होता है कि हम आवाज तो आएगी, हमारे कान खुले हैं। जब आवाज आती है तो हम सोचते हैं कि क्या होता है कि हम एकदम गैस करने लगते हैं कि कोई आया होगा, जिसकी संभावना होती है। हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति आया होगा, हो सकता है ये हो सकता है वो हो। जब हम बस एक बार ये सोचना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी वो विचारों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। उससे संबंधित विचार आने लगते हैं, उसके साथ जो हमारा अच्छा बुरा व्यवहार है वो याद आने लगता है। तो क्या होता है कि हम मन को एक विचार दे देते हैं। इतना कि मन की गति बहुत तीव्र है। जैसे ही हम विचार देते हैं तो मन वहां पर भागना शुरू कर देता है, पर यह निश्चित है कि उसको विचार हम देते हैं। जैसे कल हमने देखा ध्यान में कि जब मैंने आपको कहा कि अपने विचारों को देखिए, आपने उस समय अपने विचार देखे होंगे। और जब मैंने एकदम कहा कि सुबह आप कितने बजे उठे, क्या किया, आलस्य था, क्या था, आप उसको सोचने लगे ना। उससे पहले क्या आप सोच रहे थे उसको? बिल्कुल नहीं। जैसे ही निर्देश दिया गया और आपने अपने मन को निर्देश दिया, तब उसने सोचना आरंभ किया। ये याद रखिए कि विचार करना, सोचना, ये मन का कार्य है। जो सोच रहे हैं मतलब कि मन है, ये मन कर रहा है। याद करने का काम वो भी मन का है। जब याद करते हैं और फिर उस पर विचार चलता है, तो ये भी मन है। बहुत सारी चीजों को हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, तो उसके लक्षणों से उनको देखा जाता है, उसके कार्यों से देखा जाता है। जैसे कहीं पर हम जा रहे हैं, मान लो एक कथा में जा रहे हो आप, तो आपको दूर से आवाज आ गई। आपने देखा तो नहीं वो हॉल कि वहां पर कथा हो रही है। उस किसी व्यक्ति की आवाज आ गई जिसको कि आप जानते हैं। उस आवाज को सुनते ही आप कहते हैं कि कथा आरंभ हो गई और ये अमुक महानुभाव बोल रहे हैं, क्योंकि आप उसको जानते हैं। आप उसके लक्षणों से जान गए कि ये व्यक्ति अमुक होगा और ये हमारी कथा का काम शुरू हो गया। आपने देखा तो नहीं था ना, तो भी शुरू हो गया। ठीक इसी तरह से ये तो फिर भी एक दर्शन, आंखों से दिखाई देने वाली चीज है, परंतु जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, उनको हम केवल लक्षणों से ही पहचान सकते हैं। जैसे हमें कहीं पर दर्द होता है, तो दर्द क्या दिखाई देता है? किसी को भी नहीं दिखाई देता दर्द। वो जो दर्द होता है, तो हम डॉक्टर के पास भी जब जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है किस तरह का दर्द है, कहाँ पर है दर्द, हम बताते हैं ना उसको। और वो दर्द खाने के बाद होता है, खाने से पहले होता है, सोने पर होता है, आराम करने पर होता है, या चलने पर या काम काज करने पर होता है।
ऐसे सब पूछा जाता है, ये क्या है, लक्षण ही तो है उसके। जब हम ये लक्षण बताते हैं, उस आधार पर वह बीमारी को डायग्नोस करता है और फिर उसका इलाज करता है। इसी तरह हमारा रोज का अनुभव है, भूख लगती है तो भूख दिखाई देती है क्या किसी को? आज तक किसी को भूख दिखाई दी? प्यास लगते है किसी को दिखाई दी? नहीं ना। सिर्फ उसके लक्षणों से हम जानते हैं कि मेरे को भूख लग रही है, कमजोरी सी होने लगी, अंदर पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट होने लगी कि अब मेरे पेट में कुछ जाना चाहिए, अब कुछ खाने की प्रबल इच्छा हो रही है, उसके बिना मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। प्यास में भी ऐसे ही होता है, मुंह सूखने लगता है, गला सूखने लगता है कि जल्दी से पानी मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीजें हमको दिखाई नहीं देती उनको हम लक्षणों से ही पहचानते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो मैं है, हमको ये तो दिखाई नहीं देता, और ये दिखाई दे रहे हैं मन, शरीर, प्राण इत्यादि, ये चीजें हमको ज्ञान, हमको अनुभव होता है। तो ये चीजें हमको दिखाई देती हैं, अनुभव में आती हैं, तब हम मानते हैं कि ये मेरा मन है। इस मन की जो मैं बात कर रही थी उसके आधार पर बता रही हूँ कि मन को हम कैसे पहचानेंगे। मन की कोई शक्ल सूरत तो नहीं है ना। जब विचारों से, कि जहाँ पर विचार उठ रहे हैं, जहाँ पर स्मृति हो रही है, जहाँ पर मेरा ज्ञान है, तो ये चीजें मन और बुद्धि कहलाती हैं। उसी को ही हम कहते हैं ये मन है। अगर शक्ल हो तब तो दिखाई दे, जैसे भूख और दर्द की नहीं है, लक्षणों से जाना, इसी तरह हम इसको भी जानेंगे। तो अब ये जो मन है वो हमें साबित हो गया कि मन को हम अपनी इच्छा से जहाँ ले जाते हैं, चला जाता है। आप स्कूल में चले गए, अपने कॉलेज में चले गए, कैसे चले गए? उससे पहले वो अपने आप गया क्या? आपने जब निर्देश दिया तब तो गया। यहाँ एक यह शंका भी हो सकती है कि आप कहोगे निर्देश हमने नहीं दिया, आपने दिया। मैंने तो नहीं, मैंने दिया, पक्की बात है, मैंने तो आपको निर्देश दिया और आपने अपनी इंद्रियों को निर्देश दिया। देखो, अगर मैं यही निर्देश किसी दूसरी भाषा में दे दूं, जिस भाषा को आप नहीं जानते, तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे और वो क्रिया करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने ना शरीर को निर्देश दिया, ना मन को निर्देश दिया, तो कैसे कर पाएंगे वो? जब मेरे कहने के बाद आपने समझा, और अगर मैं कह रही हूँ और आप सुन नहीं पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, तो क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो उससे भी यह सिद्ध होता है कि आपने समझा उस बात को, फिर आपने इंद्रियों को या अपने मन को निर्देश दिया, तब उन्होंने वो क्रिया शुरू की। मन ने सोचना शुरू किया, हाथ पैरों ने चलना फिरना शुरू किया, कार्य करना शुरू किया, तब वो क्रिया हुई। तो इसी तरह तब इन सब चीजों से ये सिद्ध हो रहा है। एक तो ये सिद्ध हुआ कि मैंने उसको वो क्रिया करवाई, मन को करवाया, मन ने अपने आप नहीं किया। दूसरी बात, क्यों नहीं किया? मन है जड़। क्या मैंने कल लक्षण बताए थे आपको कि जो चेतन चीज होती है वही महसूस कर सकती है, अर्थात ज्ञान कर सकती है, फील कर सकती है। वो चेतन चीज ही इच्छा कर सकती है, उसमें इच्छा उठती है और फिर उसके बाद वो क्रिया करती है। जो जड़ चीज होती है उसमें ना इच्छा होती है, ना ज्ञान होता है, ना ही उसमें कोई अपने आप क्रिया होती है। जो क्रिया या गति होती है वो चेतन उसमें देता है। कुर्सी को हम रखा रहने दे 10 दिन तक तो वहीं पड़ी रहेगी, जब हम उसको हिलाएंगे, वहां से हटाएंगे, तब वो जाएगी। तो चेतन ने उसको क्रिया दी, तब वो हुई। तो इसी तरह से ये शरीर को भी हम जब मैं क्रिया देता हूँ तब शरीर करता है, मन को भी जब मैं चलाता हूँ तो करता है। आपने देखा सांसों को, जब मैंने कहा कि गहरे लंबे सांस लेने हैं, इच्छा कीजिए, तब तक तो नहीं हुआ था ना। जब कहा कि सांस लेना आरंभ करिए, जब आपने शुरू किया तब हुए सांस, तब लंबा गहरा सांस लिया आपने, फिर उसको अनुभव किया। तो किया आपने, अनुभव किया कि सांसों ने किया? सांस अपने आप गहरी चलनी शुरू हो गई थी क्या?
उसके लिए प्रयास हुआ था ना कहीं से। तो इन सब चीज़ों को हमने ध्यान से पूरी एकाग्रता से इनको जब हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कोई एक चेतन तत्व जो है इन सबको प्रेरणा दे रहा है, क्रिया करवा रहा है, इच्छा कर रहा है, शरीर भी तब करता है, मन भी तब करता है। तो अब हमने जो आपको लक्षण बताए थे, अच्छा ज्ञान प्रयत्न, तो ये इन सब में तो नहीं निकले। हमने परीक्षा कर ली तो निकले कहाँ पर? वो है किसी एक चेतन तत्व में। अब वो जो चेतन तत्व है वो ही मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही इच्छा की। जब अभी आप मैं करवा रही हूँ आपको, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। इन्हीं क्रियाओं को जब आप अपने आप धीरे धीरे करेंगे, मैंने कल भी कहा था स्लो मोशन में जब आप करना आरंभ करेंगे, तब आप देखेंगे कि मैं ही इसको क्रिया करवा रहा हूँ। जब भी आप कहीं मोटे तौर पर अगर परीक्षण करना है, आप कहीं पर जाने लगते हैं, उठ रहे हैं, एकदम उठ रहे हैं, तो देखिए मैं क्यों उठ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मेरी इच्छा हुई। रसोई घर में जा रहा हूँ, डाइनिंग हॉल में जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि अब खाने का समय हो गया और मेरे खाने की इच्छा हो गई है, आवश्यकता हुई है, इच्छा हुई है, और मैंने निर्देश दिया अपने पाँव को कि चलो, तो वो उन्होंने चलना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ और कार्य जब भी करते हैं, अब मोबाइल से एकदम नंबर मिलाना शुरू किया, मोबाइल ऑन किया, मैसेज चेक करने शुरू किए, अपने आप चले गए हाथ? नहीं, मन में इच्छा उठी कि मुझे मैसेज देखना है। अगर आप उस समय रोक दोगे कि नहीं अभी नहीं देखना, अभी मेरे को ये कार्य आवश्यक करना है, तो देखना आपके हाथ वहीं पर रुक जाएंगे, नहीं करेंगे कार्य। तो ये सिद्ध करता है कि ये जो भी हम कार्य करते हैं वो मेरी इच्छा से मैं उन इंद्रियों को कार्य करवाता हूँ। जैसे कि एक गाड़ी को चलाकर जहाँ जाना होता है वहां पर ले जाता है। मेरे को लगता है कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे। तो अब हम उसके लक्षणों की तरफ आते हैं। जिस मैं को हम पहचान रहे हैं, वो मैं इतना तो जान लिया कि इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न जहां से उठते हैं, तो वो ही चीज जो है वो मैं हूँ। उसी मैं को हमारी दार्शनिक भाषा में चेतना कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को इंग्लिश में सोल कहते हैं। आत्म तत्व, जीव आत्मा, ये सब उसी के अलग अलग नाम है उस चेतन तत्व के। वो चेतन तत्व के केवल मात्र चेतन है, उसकी सत्ता है और वो चेतन तत्व है। इसी चेतन तत्व को योग दर्शन में चिति शक्ति कहा गया है। चिति शक्ति। तो हम इसके लक्षणों को थोड़ा सा विस्तार, जो कि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, वो तो ठीक है। तो मैंने जिस बात से इसको शुरू किया था कि मैं को पहचाने, वो है कि इसको जब हम पहचानेंगे तो हमारा व्यवहार बदल जाएगा। जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो हमारा व्यवहार दूसरी तरह का होता है। जब हम अपने को चेतन तत्व समझने लगेंगे तो मेरा व्यवहार बदल जाएगा। उदाहरण दूंगी मैं बाद में, पहले हम इसको समझ लेते हैं पूरी तरह से कि वो चेतन तत्व है क्या। योग दर्शन के दूसरे सूत्र में महर्षि व्यास ने भाष्य करते हुए लिखा, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। 5 लक्षण बताया। चिति शक्ति मतलब आत्मा, जो मैं हूँ, मैं जिसको कहते हैं उसी को आत्मा कहते हैं। वो मैं चेतन शक्ति क्या हो? अपरिणामिनी, इस मुझ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, गर्मी हो, सर्दी हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, मरना हो, जीना हो, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं वैसे का वैसा ही रहता हूँ जैसा था। इसको और हम आगे बाद में और इसमें एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। तो ये अपरिणामिनी है। दूसरी बात अप्रतिसंक्रमा, इसमें कोई भी चीज घुल मिल नहीं जाती। जैसे और दूध में हमने पानी मिला दिया, पानी में दूध मिलाया, लकड़ी में हमने लोहा का कुछ अंश मिला दिया,
पानी मिला के उससे लुगदी बना के कोई चीज बना दी, परंतु इसमें कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। यहाँ तक कि प्रकृति के जो 3 तत्व होते हैं सत्व रज तम, वो भी इसमें नहीं घुलते मिलते, इसलिए इसको अप्रतिसंक्रमा कहा। तीसरी चीज कही दर्शित विषया, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। दर्शित विषय, आत्मा स्वयं कुछ नहीं देखती, इसको दिखाया जाता है। जो विषय दिखाए जाते हैं वही आत्मा जानती है, देखती है। अब क्या है, आत्मा स्थूल रूप से हम कहेंगे तो आंखों के द्वारा देखती है, पर अगर हम गहराई में जाते हैं तो आत्मा आंखों से स्वयं नहीं देखती, वो बुद्धि के माध्यम से देखती है। आत्मा का सबसे समीप का जो तत्व है बुद्धि है। हमने आंखों से कोई चीज देखी, किसको देखा? विषय को। आप मेरे को देख रहे हैं, मेरी फोटो देख रहे हैं अपने लाइव वीडियो में, तो मैं बैठी हूँ, आंखों से आपने देखा, इस शक्ल सूरत को देखा आपने, अंदर आपका मन में गया कि ये कौन है? अच्छा, वही कल जिन्होंने करवाया था, ये वही कंचन बहन जी हैं। आपने देखा और उनको मन से विचार किया कि ये वही है ना, कल और तरह की लग रही थी या नहीं, नहीं ये वही है। तो आपने बुद्धि को कहा, बुद्धि ने फिर, मन ने बुद्धि को संदेश दिया वही है ना। बुद्धि ने निर्णय दिया कि हाँ यही है, इन्होंने ही कल यहाँ पर वीडियो में आकर हमें कुछ प्रेरणा दी थी। तो आप, उस बुद्धि ने जब कहा तो आत्मा ने उसको ग्रहण कर लिया कि हाँ अब उसको ज्ञान हो गया। अब दोबारा जब आत्मा की इच्छा होगी, अब इच्छा कहाँ होगी? आत्मा की इच्छा होगी कि अब मेरे को वो वीडियो चलाकर देखना चाहिए, कोई चीज मेरे को भूल गई है, मैं देखना चाहती हूँ। आत्मा ने कहा, बुद्धि ने कहा कि हाँ ठीक है चलो मैं दिखाती हूँ। और फिर मन को जब प्रेरणा हुई, मन ने इंद्रियों को कहा और फिर हम वो क्रिया करते हैं। ऐसे बाहर से अंदर और अंदर से बाहर से ये क्रियाएं होती हैं। तो कहने का सिर्फ यही मतलब कि जो बुद्धि जो ज्ञान ग्रहण कर लेती है वो ही आत्मा को दिखाती है। बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि ये चीज मेरे लिए लाभदायक है। आप में से भी कुछ लोगों ने सुना होगा, उसको उनको उपयोगी लगा होगा, तो आज की कक्षा में आए होंगे। कल भी आवाज में गड़बड़ थी, कुछ जगह बेकार से है, कुछ ढंग से तो आते नहीं, इन्होंने वीडियो बनाना नहीं आता इनको, तो क्या सुनना है, छोड़ो फिर किसी और से सुन लूंगी। तो वो लोग नहीं आएंगे। उनकी बुद्धि ने निर्णय किया कि नहीं ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, और उस निर्णय को आत्मा ने माना। आत्मा को मानना पड़ता है, दर्शित विषय है वो, बुद्धि के अधीन है वो। तो जैसा बुद्धि कहेगी वैसी आत्मा मानती है। तो ये है दर्शित विषय। यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। दर्शित विषय है ये, मतलब जो हमें मेरे को दिखाया जाएगा मैं वही मान लूंगी, चाहे अच्छा या बुरा। यही कारण है कि हम सब लोगों की रुचियों में फर्क है, अंतर पाया जाता है। देखिए आप सब लोग सोचिए, आप सब लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, दुख चाहते हैं? हर व्यक्ति अपने मन में सोचो। इस कक्षा में भी अगर आप आए हैं तो इसलिए आए हैं कि आपके लग रहा है कि मेरे को कुछ सुख मिलेगा या सुख की तलाश में है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखेंगे। इस आशा से आप इस कक्षा में आए होंगे। तो जब आपने ये सोचा कि सुख मिलेगा, कोई बात नहीं, आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं आती, तो अभी कुछ तो समझ में आएगा, तो ये करके आ गए आप। और जिनको लगा कि कुछ समझ नहीं आता, बेकार का बताती हैं, कुछ मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उनकी बुद्धि ने ये निर्णय कर लिया कि मुझे नहीं जाना कक्षा में, तो आत्मा ने भी इच्छा नहीं की और आत्मा भी नहीं आई, क्योंकि वो बुद्धि पर आधारित है, दर्शित विषय है। जैसे उसको ज्ञान दिया जाएगा वैसे आत्मा मानेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने संस्कारों को, अपने ज्ञान को अच्छा करना होता है, अच्छे लोगों की संगति में बैठना होता है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना होता है, अच्छे दृश्यों को देखना होता है। जब हम ये कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि वैसा ही निर्णय कर लेती है और फिर हम आत्मा उसी को ग्रहण
कर लेती है। बहुत से लोगों को अध्यात्म बिल्कुल बेकार का लगता है कि ये तो बेकार की चीज है, इससे हमारा क्या मतलब, ना आत्मा ना परमात्मा धर्म, ये तो सब बेकार की चीजें, खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्योंकि उनका ज्ञान उसी तरह का है, वैसे संस्कार पड़े हुए हैं। परंतु जब हम उस ज्ञान को, दोनों प्रकार के ज्ञानों को सुनते हैं, समझते हैं, उसमें विवेक करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब वो करके हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, जो समझ लेता है कि शराब पीना मेरे लिए लाभकर है, तो वो दूसरे साइंटिस्ट की बातों को भी भूल जाता है कि वो मेरे लंग्स को खराब करेगी, लीवर को खराब करेगी, वो भूल जाते हैं उस बात को। वो उस बात को ही ग्रहण करते हैं कि नहीं, मस्ती आती है, वही मेरे लिए लाभकारी है। इसी तरह सिगरेट पीने को भी, स्मोकिंग वगैरह करते रहते हैं, पता होने पर भी हावी होने देते हैं उस बात को कि मेरे को मजा आ रहा है, उसमें मेरे को टेंशन नहीं रहती, उस बात को सोचकर उसको ही अपने जीवन में ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो उसको बुद्धि में निर्णय ले लेते, नहीं मेरे लिए ये लाभकारी, वो चीजें सब बेकार है, बेकार की बातें, क्या करना है, जब होगी बीमारी देखा जाएगा। तो वो जब निर्णय ले लेती है तो आत्मा उसी को ही ग्रहण कर लेती है। इसी के हम कहते हैं कि अच्छी आत्मा बुरी आत्मा। परंतु आगे क्या कहा, शुद्धा आत्मा शुद्ध है, आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता, वो अशुद्ध नहीं होती, अशुद्ध ज्ञान वो ग्रहण नहीं करती है आत्मा। आत्मा का ज्ञान, आत्मा जैसी थी वैसी ही है, उसमें कोई अपरिणामिनी भी है ना, और वो अपने आप में पूरी शुद्ध है। जो अंतःकरण मन बुद्धि इत्यादि में जो संस्कार होते हैं, उनके आधार पर ही वो शुद्ध और अशुद्ध हो जाती है। तो यही कारण है कि हम, जैसे पहले अभी बता रही हूँ, कि उनमें ज्ञान इत्यादि, हम अच्छे लोगों की संगति, अच्छा ज्ञान एकत्र करने का हमें निर्देश दिया जाता है कि वो हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे। तो आत्मा तो शुद्ध है ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम जब कहते हैं मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है और मेरा स्वभाव हो गया गुस्से वाला, मैं तो नहीं परिवर्तन कर सकता। ईर्ष्या द्वेष का मेरा स्वभाव है, चुगली करने मेरे में आदत पड़ गई है, मैं तो नहीं बदल सकती। नहीं, वो स्वभाव आत्मा में नहीं आया है, आपके अंतःकरण में आया है, मन बुद्धि में है। जब हम उसको बदलना चाहते हैं, चाहे हमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, करके हम उसको बदल सकते हैं, वो बदलने योग्य है, परिणामी है, बुद्धि भी मन भी। परंतु आत्मा में क्योंकि संस्कार को परिवर्तनशील नहीं है, तो उसमें तो ये संस्कार नहीं आते हैं। इसलिए अगर हम ये मान लेंगे कि मैं आत्मा जो हूँ, मैं बदला जा सकता हूँ, मैं अशुद्ध हो गया अब तो मैं बदला नहीं जा सकता क्योंकि अपरिवर्तनशील है आत्मा, अब मेरे में आ गए गलत संस्कार, तो अब मैं तो नहीं बदल पाऊंगी। नहीं, आत्मा तो शुद्ध ही रहती है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं आती है। तो इसलिए हमें ये डिटरमिन होना है, दृढ़ संकल्प करना है कि इस बुराई को मुझे दूर करना है, वो दूर हो जाएगी परिश्रम से। मैं अपने संस्कारों को साफ करता जाऊंगा, जो परतें पड़ी हैं, तो फिर आप क्या होंगे, दृढ़ होते जाएंगे और उसको शुद्ध तो रहेंगे, अंतःकरण भी शुद्ध होता जाएगा और एक शुद्ध आत्मा ही कहलाएंगे। आगे है अनंता। आत्मा जो है अनंत है, उसका अंत नहीं होता है। अंत नहीं होता मतलब कभी भी नष्ट नहीं होती आत्मा। मैं कभी नष्ट नहीं होता। होता क्या है, ये शरीर नष्ट होता है, जो बनता है वही बिगड़ता है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। ये शरीर जब नष्ट हो जाता है तब भी आत्मा वहां पर रहती ही है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। मरते, हम जब कहते हैं मैं मर गया, हम दुखी क्यों होते हैं कि मेरा वो संबंधी मर गया, मैं मर गई, हाय मैं मर जाऊंगी। मैं कभी नहीं मरती। ये शरीर मरेगा, मैं तो फिर दोबारा दूसरा शरीर धारण करूंगी अपने कर्मों के आधार पर। ये आत्मा आगे चलता जाएगा, उसी को हम पुनर्जन्म के रूप में कहते हैं। तो इसलिए कहा कि अनंत है, जो जन्मता है वही मरता है, ये जन्म नहीं लेता आत्मा, और ना ये जन्म नहीं लेगा तो मरेगा भी नहीं। ये किसी ने इसको पैदा नहीं किया, ईश्वर ने भी नहीं बनाया आत्मा को। जितनी आत्माएं सदा से हैं उतनी ही रहेंगी। हम आत्माओं को ना बढ़ा सकते हैं ना
घटा सकते हैं, जितनी है उनकी संख्या निश्चित है, चाहे हम नहीं जान पाते। अगर इस शरीर से मैं आत्मा निकल जाऊंगी तो दूसरे शरीर में जाऊंगी, किसी दूसरे लोक में जा सकती हूँ, परंतु रहूंगी सदा ही, और सदा से मैं बनी आ रही हूँ। इसके विषय में हम डिटेल में जब 3 तत्वों की बात करेंगे तब बताऊंगी आपको कि आत्मा सदा ही बनी रहती है। 3 तत्व रहते हैं जो कि हमेशा रहते हैं। तो अब हम जो जिस बात पर विचार कर रहे हैं कि मुझे आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी ने मेरे को कुछ कह दिया, गालियां दे दी, कुछ कहे तो हाँ उसने मेरे को ये कह दिया, मेरे को कहा कि बदतमीज कहा, तो मैं बदतमीज हूँ क्या, अशिष्ट हूँ क्या मैं? मुझको उसने इस शरीर को देख के कहा है, मेरी जीवा ने जो बोला वो देख के कहा है, मैं नहीं। तो उसने अगर मेरे को गलत कहा है तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं क्योंकि उसको अंतःकरण में लेके मन को दुखी करता हूँ, तो इसलिए मैं दुखी हो जाता हूँ। मैंने बुद्धि से सोचे उसने गलत कहा। जब हम उसी टाइम मन से सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्यों उसको बेचारे को गलत फहमी हुई होगी, उसने कह दिया, उसका स्वभाव है ऐसा। जब हम कहते हैं तो मेरे को तो कुछ नहीं लगने वाला, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध ही रहूंगी। उसने अशुद्ध मेरे को कह दिया तो कह दिया, मैं थोड़ी अशुद्ध होंगी। जब हम इस प्रकार सोचने लगते हैं तो हमारा व्यवहार एकदम बदल जाता है। मेरे को पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया, मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मेरा बिजनेस लॉस हो गया तो बिजनेस का लॉस हुआ, मेरे साधन में नुकसान हुआ, मेरे को कोई नहीं हुआ। मैंने ही पहले बिजनेस बढ़ाया था, अब मैं फिर बढ़ा लूंगा। जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमें में निराशा नहीं आती, हम निराश नहीं होते। फिर हमारा व्यवहार जो सम बना रहता है, संतुलित रहता है। धन कमाना मेरे जीवन का उद्देश्य है तो क्या करना है, मेरे जीवन का मुझ में क्या क्या काम आएगा मुझको वो देखना है। मुझ आत्मा को क्या क्या चाहिए, मुझ आत्मा को खाना नहीं चाहिए, मुझ आत्मा को कपड़े नहीं चाहिए, मुझ आत्मा को कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, और ऐश इशरत मुझ आत्मा को नहीं चाहिए। मुझ आत्मा के जो साधन है शरीर इत्यादि उनको चाहिए, उनके लिए भी मुझे करना है। तो किस प्रकार से हमने करना है, अभी हम इसके बारे में विस्तार से फिर चर्चा करेंगे कल के सत्र में। समय हमारा लगता है समय बहुत कम रह जाता है करने के लिए, क्योंकि बहुत ही आवश्यक बातें हैं। जब हम मूल को समझ पाएंगे तो हमारे जीवन का सारा ही ढांचा, जीवन की शैली, जीवन जीने की हमें कला आ जाएगी कि हमने कैसे अपना जीवन जीना है, किस चीज को महत्व देना है, किसको कम देना है, किसको अधिक देना है। इस विषय पर हम फिर आगे कल बात करेंगे। अब हमारा ध्यान का सत्र प्रारंभ होने वाला है। लगभग 20 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। कुछ लोगों की डिमांड थी कि अधिक ध्यान करो, भजन भी बोलो, तो इतना समय तो कम रहेगा, तो इतना नहीं हो पाएगा। तो फिर हम अलग से कभी करेंगे भजन, कभी ऐसे ही यूट्यूब में डाल देंगे तो देख लेंगे। तो अभी हम ध्यान कल वाली प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने आपको आत्मा की पहचान बताई और बताया कि जो इच्छा ज्ञान प्रयत्न करता है और कहाँ रहता है, उसका आज हम जो प्रैक्टिकल करेंगे ध्यान का, उसमें आपने सोचना है कि क्या सचमुच में निर्देश, बस थोड़े थोड़े निर्देश दूंगी शरीर के बारे में भी। आप स्वयं ही उस क्रिया को एक बार में दोहराऊंगी, आप हर एक अंग के साथ उस क्रिया को करते जाइएगा। देखना कि अब ये अंग है, उसमें अनुभूति उसमें हो रही है, किसको हो रही है और कहाँ से हो रही है। आज एक चीज को और जोड़ लीजिए, कहाँ पर हो रही है अनुभूति, जिसको हो रही है वही मैं हूँ, वो मैं हूँ। ये क्या शरीर को हो रही है क्या? ये प्राण जब सांसें चल रही हैं, क्या मेरी नासिका में अनुभूति हो रही है कि मुझको हो रही है? मन में जो विचार चल रहे हैं वो विचार मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ? तो थोड़ा सा परिवर्तन करके लगभग वही प्रक्रिया आज रहेगी। तो उसको हम करते हैं। तैयार हो जाइए, आसन अपना लगा लीजिए,
मानसिक रूप से तो तैयार हो रहे हैं आप। देखिए, जो ध्यान, बहुत सारी पद्धतियों में आजकल ध्यान प्रचलित है और करते हैं वो लोग, मतलब जो हमारा वैदिक ध्यान है, वैदिक हमारी सब चीज वैदिक रहेगी। वैदिक ध्यान का उद्देश्य सिर्फ मन और शरीर नहीं होता। इस ध्यान को करते करते भी हमारे तनाव दूर होते हैं, मन स्वस्थ होता है, मानसिक रोग बहुत सारे दूर हो जाते हैं, ये निश्चित बात है। पर हम उससे भी आगे बढ़ते हैं, मैं को पहचानते हैं, और जो हमारे जीवन का असली लक्ष्य है, जो जहाँ पर जाकर हम सब प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं, वहां तक भी हम पहुंच जाते हैं। हमें आंतरिक ज्ञान मिलता है और हम ठीक रास्ते पर स्वयं ही चलने लगते हैं। ये ध्यान हमें बताता है। इतना तो निश्चित है कि ध्यान करने के लिए हमें बाहर से हटना पड़ता है। चाहे मन तक जाना हो तो भी हम क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं, मन को शांत करते हैं। तो और ध्यान के संबंध में ही बता रही हूँ। ध्यान से हमें ये जो लाभ प्राप्त होते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है। मन हमारा ऐसी चीज है कि जो कि निरंतर चलता रहता है। मस्तिष्क और मन को कभी भी विश्राम नहीं मिलता। हम सोते हैं तो भी हमारा मन स्वप्न के रूप में सक्रिय रहता है। उस समय मस्तिष्क भी चलता रहता है, उसको आराम विश्राम नहीं मिलता, शरीर को विश्राम मिल जाता है। जब सुषुप्त अवस्था में जाते हैं, बहुत गहरी नींद में, उस समय थोड़ा आराम मिलता है। परंतु अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में तो हमें मन और मस्तिष्क पूरे शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जितने विचार ज्यादा चलते हैं, मन उतना थक जाता है, दिमाग उतना थक जाता है, हमें लगता है कि हम बड़े अशांत हो गए, बड़ा दुख अशांति सी महसूस हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु जब आप एकाग्र होने लगते हैं, एक ही विषय पर आ जाते हैं, तो मन में बहुत सी शांति, सुकून मिलने लगता है कि हम तनावों से हट रहे हैं। और जब हम फिर इसी ध्यान में आगे आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारा ध्यान, तब हमें और ही अनुपम शांति मिलती है। सभी प्रकार के रोगों से, मानसिक रोगों से तो मुक्त होते ही हैं, एक आध्यात्मिक शांति भी हमको मिलती है। इन सब लाभों को देखते हुए आप ध्यान को श्रद्धा पूर्वक करना आरंभ करेंगे। अपना मन आपका बन गया, अब हम ध्यान करने जा रहे हैं। इस समय में हम अपने मन को और कहीं भी नहीं ले जाएंगे। आसन लगा लीजिए।